वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। आज है 14 सितंबर 2021 और आज हम बात करने वाले हैं जीके के बारे में। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट बनाया गया? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दरअसल बात यह है कि महात्मा गांधी को क्यों बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी जी ने युवाओं को सेना भर्ती होने की अपील करी थी। इसी कारण उन्हें रिक्रूटिंग सर्जेंट के नाम से बुलाया जाने लगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या राजगिरी। इसका सही आंसर होगा बी, बोधगया। बुद्ध को बोधगया में प्रबोध प्राप्त हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संवैधानिक सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय विधान मंडलों के प्रस्ताव। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। यह जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। 1946 में किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? ऑप्शन है लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा या उत्तर विषुवतीय धारा। इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर विषुवतीय धारा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी होती है। और बात यह है कि ये जलधाराएं जिन क्षेत्रों से भी चलती है वहाँ का तापमान हमेशा बढ़ा देती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, नियत प्रत्यय प्रणाली। इसका सही ऑप्शन होगा बी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। और मैं आपको बता दूं कि 1 रुपये से ज़्यादा के नोट के ऊपर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये से ज़्यादा का नोट रहता है तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? ऑप्शन है आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौल प्रमेय या फैराडे नियम। इसका सही आंसर होगा बी, पास्कल नियम। पास्कल के नियम पर ही हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कार्य करता है और हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के नियम पे ही कार्य करता है। और अगर बात करते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत की तो ये बायोयांट फोर्स के लिए है जो पानी में लगता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे?
ऑप्शन है सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा सी, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता मोहम्मद अली थे। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त से 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था और 12 फरवरी 1922 तक चला था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलका जलडमरू मध्य मिलता है। मलका जलडमरू मध्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन है प्रशांत को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसे मैं बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से मिलाता है। यानी कि मलका जलडमरू मध्य जो है वो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से मिलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर बात करें तो इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि मलका जलडमरू मध्य जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप सुमित्रा के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1852, 1853, 1854 या 1855। इसका सही आंसर होगा बी, 1853। कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1853 में ही हुई थी। और याद रहे कि 1854 में भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। 1854 में भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ईरान, जापान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा बी, जापान। एनु जनजाति जापान में ही पाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।